नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में हमें बताया है कि जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर जल डालती हैं, उन्हें कान खोलकर सुन लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में हमें 4 नियम बताए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन करें तो ऐसा कोई काम नहीं है जो उनसे न हो सके। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान उनसे न हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 4 नियमों का पालन करने से आपके घर और परिवार में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और जिस घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती, पैसों की कमी नहीं होती, उस घर में कभी बड़ा कर्ज नहीं होता और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो वो कौन सी 4 चीजें हैं जो सुबह उठकर अपने दरवाजे पर जल डालने वाली महिलाओं को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि मां लक्ष्मी की बहन दरिद्रता होती है। अब जहां लक्ष्मी नहीं होती, वहां दरिद्रता होती है। और जब किसी जगह दरिद्रता होती है तो उस जगह रहना मुश्किल हो जाता है। उस घर में बहुत क्लेश होता है, बहुत तनाव होता है, पैसों की कमी होती है और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे यहां होने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी 4 बातें हैं, वो कौन से 4 नियम हैं जिनका घर के बड़े बुजुर्गों को हमेशा पालन करना चाहिए। और अगर आपने आज से ही नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो ऐसा कोई काम नहीं जो आपसे न हो सके, ऐसी कोई इच्छा नहीं जो आपकी पूरी न हो सके। इसके साथ ही इन 4 नियमों का पालन करने के बाद आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत टेंशन लेते हैं कि इस इच्छा के लिए हमें ये उपाय करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, इन 4 बातों को अपने मन में रखते हैं, तो आपके उपाय के बिना, व्रत के बिना सारे काम अपने आप होने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। घर में पैसों की समस्या दूर होने लगेगी। और अगर आपके घर पर भी लोन है तो आप ये वीडियो जरूर देखें, आपका लोन भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। ठीक है, तो वो कौन सी चीजें हैं, चलिए जानते हैं। देखो मां, आप हमेशा देवी लक्ष्मी के बारे में जानती होंगी कि देवी लक्ष्मी हमेशा अच्छी जगहों पर रहना पसंद करती हैं और उनकी बहन जो गरीब है वो बुरी जगहों पर रहना पसंद करती हैं। तो आप खुद ही अपने मन से समझ सकती हैं कि जिस घर में प्यार होता है, जिस घर में खूब पैसा होता है, वहां कोई परेशानी नहीं होती। उस घर में देवी लक्ष्मी की कृपा होती है और उस घर में हमेशा बरकत रहती है, लड़ाई झगड़ा। उस घर में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। उन दिनों उस घर में दरिद्रता होती है। तो भाई, आप वहां गलतियां करते हैं। आपको आज से ही उन गलतियों को सुधारना है जो हम आपको यहां इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है? अब दोस्तों, मैं आपको यहां एक बात बता दूं। एक समय ऐसा भी आता है जब देवी लक्ष्मी आती हैं। वो आपके घर हर दिन आती हैं, लेकिन हर दिन जब उन्हें आपके घर वो चीज मिल जाती है जो गरीबों को पसंद होती है, तो वो आपके घर से चली जाती है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो देवी लक्ष्मी को पसंद हैं, जो हमें करनी चाहिए ताकि देवी लक्ष्मी हमारे घर में हर दिन प्रवेश करें? दोस्तों, देवी लक्ष्मी हर सुबह हमारे घर टहलने आती हैं। वो धरती पर टहलने निकलती हैं और जब वो आपके घर के दरवाजे पर आती हैं और देखती हैं कि इस घर में सब सो रहे हैं, इस घर में कुछ भी नहीं है, यानी हमारे आने की कोई तैयारी नहीं है, तो वो वापस चली जाती हैं। और जिस जगह पर यह सब होता है, उस जगह पर देवी लक्ष्मी की बहन दरिद्रता पहुंचती है। फिर आपको पता है आपके घर में क्या क्या समस्याएं आने लगती हैं। तो अब हम जानते हैं उन 4 नियमों के बारे में, उन 4 चीजों के बारे में जो आपको अपने जीवन में, अपने घर में करनी है। आपको यहीं से शुरुआत करनी है। ठीक है? अब देखिए, पहली बात यह है कि घर की बड़ी बहन, उसे इन नियमों का पालन करना है, खास तौर पर यहां। तो घर की बड़ी बहन, उसे पहला नियम बनाना है कि उसे सुबह जल्दी उठना है। फिर ब्रह्मा के समय 4 से 5 बजे तक, या अगर वो सबसे आखिर में उठती है तो 6 बजे तक या 7 बजे तक आपको उठना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना है। क्या छिड़कना है? पानी, है ना? आपने देखा होगा बहुत से लोग सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर, आप पाएंगे कि उनके घर पर पानी छिड़का हुआ है। तो उसका एक कारण है, क्योंकि देवी लक्ष्मी कहती हैं कि जिस घर के सामने सुबह सुबह जल छिड़का जाता है, वो जगह मुझे अच्छी लगती है और मुझे भी उस जगह आना अच्छा लगता है। ठीक है? तो आपको क्या करना है? माताओं बहनों को हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर की सफाई करनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाकर पानी छिड़कना शुरू कर दें। आप नहीं, पहले अपने घर की सफाई करें। सफाई के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़कना चाहिए। देखिए, यहां पानी छिड़कने का महत्व बताया गया है, पानी छिड़कने का महत्व नहीं बताया गया है ना? कुछ लोग बाल्टी भर पानी लेकर आते हैं और अपने सामने घर का दरवाजा धोते हैं। तो यहां सुबह धोने का कोई महत्व नहीं है। हालांकि आप शाम को धोते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह सुबह पानी छिड़कने का महत्व है। तो सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर आपको क्या करना है, अपने ही घर की रसोई से झाड़ू वगैरह लगाकर पानी का एक बर्तन लाना है। अब आप ये मत सोचिए कि ये पानी आप कहीं से भी ले जा सकते हैं। नहीं, ये पानी आप अपने घर की रसोई से ही लाएंगे। अब रसोई में इतना पानी तो आपको बाल्टी भरकर भी नहीं मिलेगा, तो ये पानी आपको अपने घर से बाल्टी लेकर जाना है। वो बाल्टी आपके घर की रसोई में, जहां आपका पीने का पानी रखा है, आपको उस पानी से भरना है। क्या ऐसा पीने का पानी नहीं है जिसे आप लोगों ने झूठा ना बना दिया हो, जिससे आपने पानी न पिया हो? नहीं है, क्योंकि आपके घर में 2-3 ऐसी जगहें हैं जहां आप पानी भरकर रखते हैं पीने के लिए। अगर ठीक है या नहीं भी रखते हैं तो आज से ही रखना शुरू कर दें, क्योंकि सुबह आप इस पानी को अपने घर के मेन गेट पर छिड़केंगे। अब उसका कारण एक और बात है कि रसोई में जहां हमारा पीने का पानी रखा जाता है, वो हमारे पूर्वजों का स्थान होता है। तो भाई, उस जगह से जब हम पानी भरकर अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं तो इससे हमारे पूर्वज भी खुश होते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि अपने घर से, किचन से आप लोगों को एक बाल्टी पानी भरकर लाना है ना? आपको एक घड़े में पानी लाना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपने घर की किचन में घड़े में पानी नहीं रखा है तो आप लोग कहीं और से नॉर्मल ताजा पानी या फिर शुद्ध पानी भी ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी है कि अगर आपको ये पानी अपने घर की किचन से लेना है तो ये बेहतर होगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को अपने घर की किचन से पानी लेना है, नहीं तो आप किसी से मिल नहीं पाएंगे। तो आपके पास जो भी ताजा पानी है, जो पानी आपके लिए अच्छा है, उसमें एक बाल्टी पानी भरकर आपको अपने घर के मेन गेट पर आना है। और मुख्य द्वार पर आने के बाद आपको इस जल को अपने दाहिने हाथ की हथेली में डालना है और छिड़कना है। आपको इसे छिड़कना है, समझे? आपको इसे छिड़कना है, आपको इसे डालना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक बाल्टी लेते हैं और आप इसे एक ही बार में फैला देते हैं। नहीं, आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा पानी लेना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। आपके घर की जो भी सीमा है घर के बाहर, आपको उस सीमा पर अपने पूरे घर में पानी छिड़कना है ना? आपको इसे अपने हाथों से करना है। आपको इस तरह से पानी नहीं डालना है। जब आप पानी छिड़केंगे तभी यह पूरा होगा, और उस पानी को डालने का महत्व यहां बताया गया है। तो घर की माताएं और बहनें हर दिन सुबह जल्दी उठें, शुभ मुहूर्त में उठें, सुबह जल्दी अपने घर के मुख्य द्वार पर और उस घर का पानी छिड़कें। उस घर में मां लक्ष्मी आना पसंद करती हैं, उन्हें आना पसंद है, और इसके साथ ही वो हमेशा उस घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। इसके साथ ही उस घर का पिता भी उस घर से बहुत खुश रहता है और कभी कोई दुख परेशानी नहीं आने देता। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, दूसरी बात, आपके घर में जब आप सुबह की पूजा करते हैं, माताएं और बहनें सुबह जब जल आदि छिड़कती हैं और मुक्त हो जाती हैं, उसके बाद वो अपने घर की पूजा करेंगी। तो घर में पूजा करने के बाद दोस्तों, उनके घर के मेन गेट पर एक दिया रखा जाता है। तो भाई, उस घर में माता लक्ष्मी भी आना पसंद करती हैं। अब ये दिया आप अपनी पसंद से रख सकते हैं, गोल या लंबा। देवी देवताओं के लिए हमेशा लंबा दिया रखा जाता है। तो ये दिया अगर आप लंबा रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। हालांकि अगर आप गोल दिया भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिस घर में सुबह की पूजा के बाद उनके घर के मेन गेट पर दिया रखा जाता है, आप इसे किसी भी तरफ रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिया रखा जाता है। तो जिस घर के मेन गेट पर यह दिया रखा जाता है, उस घर में भी देवी लक्ष्मी आना पसंद करती हैं। और जब वो सुबह देखती हैं कि हाँ, इस घर में दिया जल रहा है, तो वो उस घर में प्रवेश करती हैं। और जिस घर में ये नहीं जलता है, वहां देवी जो गरीब हैं वो यहां आना पसंद करती हैं। ठीक है, तो ये दूसरी चीज है कि घर के मेन गेट पर पानी छिड़कने के बाद एक दिया रखा जाता है। उस घर में देवी लक्ष्मी आना पसंद करती हैं और आती भी हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज है दोस्तों, वो है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, अगर बड़ी ना भी हो, बहुत बड़ी ना भी हो, एक छोटी सी रंगोली, एक छोटा सा स्वास्तिक। अगर इसे आपके घर के मेन गेट पर रखा जाता है तो उस जगह भी देवी लक्ष्मी आना पसंद करती हैं, है ना?
और अगर आपके पास रंगोली नहीं भी है तो आपने चौक तो देखा ही होगा, आटे से बना चौक, आटे से बना स्वास्तिक भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास रंगोली है, अगर आप वो भी चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी चीज है दोस्तों, जो है आपके घर के मेन गेट पर रखी गई छोटी सी रंगोली। जब देवी लक्ष्मी रंगोली देखती हैं तो बहुत खुश होती हैं और उन्हें भी उस घर में आना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग छोटी हो या बड़ी, नहीं, छोटी सी, हर दिन एक छोटी सी रंगोली बनाइए, है ना। अब इसके बाद दोस्तों तीन चीजें हैं। अब चौथी चीज दोस्तों, छोटी सी रंगोली है अलग, और शायद आपको यह भी पता नहीं। तो दोस्तों अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।